आज हम सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के बारे में देखेंगे कि क्या है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह प्रथा का अंत और महिला सशक्तिकरण, ये मुख्य रूप से 3 इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर किशोरियों को अपने जीवन से संबंधित स्वतंत्र निर्णय लेने की सक्षम बनाना है। मतलब मुख्य रूप से आपका से इस योजना का उद्देश्य है। जो अब चलते हैं इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसका लाभ लेने के लिए है वह जो स्कूल में जो विद्यालय में जो बच्ची पढ़ती है उसी को लाभ दिया जाएगा। और यह लाभ कक्षा 8 से शुरू होती है। कक्षा 8 में जब बच्ची जाती है तब उसको 2500 रुपया का राशि मिलेगा। और जब 9वां में जाती है तो 2500। तीसरा किस्त आपको जब 10वां में चल जाती है तब उसको यहाँ से 5000 का राशि दिया जाएगा। और जब वह 11वां में चल जाती है तो वहाँ भी 5000 का राशि दिया जाएगा। 12वां तक में उसको यहाँ से 5000 की राशि दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 20000 का राशि यहाँ पर हो जाता है पढ़ने के दौरान। और जब बच्ची जब वह से जब किशोरी जब है से वह आईए पास कर जाती है, पास करने के बाद जो है उसका उम्र 18 से 19 साल हो जाता है। मैंने मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। जब दर्ज हो जाता है तब उसको एक मुश्त 20000 का राशि दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में 40000 का राशि दिया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है वह कौन थी। तो देखते हैं सावित्रीबाई फुले कौन थी। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानाध्यापिका और जिसका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था और उसका निधन 10 मार्च 1891 में हुआ था। अब एक आश्चर्य की बात है कि आज से 191 वर्ष पहले लड़कियों को पढ़ना एक पाप माना जाता था। मतलब उस समय लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि उसको चारदीवारी से बाहर निकलना भी मुश्किल था। तो उस समय सावित्रीबाई फुले जो ज्योतिराव फुले का वह से पत्नी थी। और तो सावित्रीबाई फुले जो है उसका जो शादी हुआ था ज्योतिराव फुले से हुआ था। और वो एक महान सुधारक थे जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। और उसका विवाह जो हुआ आपको 1841 ईस्वी में। मतलब उस समय सावित्रीबाई फुले का जो उम्र था वह मात्र 10 वर्ष का था। अब 10 वर्ष में उसको मतलब है कि बाल विवाह हुआ। और शादी होने के बाद वो अपने पति, क्योंकि जो ज्योतिराव फुले थे वो एक शिक्षक थे और समाज सुधारक थे, तो वह शाम को घर में आकर के है उसी के साथ साथ जो पढ़ाई वो करते थे उसको देख करके है से भी अपना पढ़ना शुरू किया। शुरू करने के बाद है से वो एक शिक्षिका बनती है और स्कूल जो स्थापना करती है वो स्थापना करने वाले स्कूल का है से वो प्रधानाध्यापक भी बनती है। अब देखे चलते हैं कि इस योजना का जो शुरुआत हुआ है आपको 24 अगस्त 2022 को शुरू किया गया है। 24 अगस्त 2022 को झारखंड सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुरुआत की है। और इस योजना में जो राशि दिया जाएगा उसका चर्चा हम लोग कर लिए हैं। लेकिन इसका हमें प्रोसेसिंग पर देखना है कि कितने बच्चों का यह लाभ मिलेगा। तो यह जो योजना है आपको 2 पुत्रियों का लाभ मिलेगा। अगर किसी अभिभावक अगर पुत्री 3 या 4 है तो उसमें जो पहला और दूसरा जो पुत्री है उसी को लाभ दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। अब यहाँ पर है किसे मिलेगा लाभ। तो जिसके माता पिता नौकरी नहीं करते हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। उसके बाद है इनकम टैक्स दाता, उनके माता पिता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि उस बालिका को सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसको अध्ययनरत रहना होगा। और तीसरा चीज है कि आवेदन हम कहाँ करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको संबंधित जहाँ उसका आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ से उसका आवेदन भरा जाएगा। और अगर वहाँ
अगर नहीं भरा जाता है तो जिस विद्यालय में पढ़ती है वहां से भी आवेदन दिया जाता है। और इसके लिए कुल जो आपको यहाँ से 40,000 राशि मिलेगी। और ये भी आप जान लें कि जो यह योजना जो है वह सुकन्या समृद्धि योजना का स्थान